त्यागी जादुई पेड़। एक गांव में अनमोल नाम का एक नौजवान रहता था। वो अनाथ और अकेला था। उस दिन सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। कई दिनों से बीमार होने के कारण वो कुछ काम भी नहीं कर पाया था। इसलिए उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर में अनाज का एक दाना था। उसने कुछ लोगों से उधार पैसे लिए थे, वे सब खर्च हो गए थे। वो सेठ चंदूलाल के यहाँ पहुँच गया। सेठ जी नमस्ते, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, कमा कर लौटा दूंगा। अनमोल, अब तक तूने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया है। उसे चुकता करने में तुझे नानी याद आ जाएगी। तेरी कमाई भी कहाँ बहुत ज्यादा है जो तू चुकता कर देगा। साफ बात है, मैं तुझे रुपया नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी, मैं आधे पेट खाऊंगा, लेकिन पहले कर्ज के रुपए लौटाऊंगा। मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैं कहाँ कह रहा हूँ तू धोखा दे रहा है। सवाल ये है, तू किसके किसके रुपए लौटाएगा। अब यहाँ से जा, मेरी खोटी मत कर। अनमोल चंदूलाल की आदत जानता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने गांव के कई लोगों से उधार ले रखा था, इसलिए उनसे दोबारा मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जंगल की तरफ निकल गया। उसका ध्यान एक अकेले आम के पेड़ के ऊपर चला गया। वो थक गया था और दुखी होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक पेड़ से आवाज आई। अनमोल, बहुत परेशान दिख रहे हो। गरीब आदमी अपनी किस्मत में परेशानी लिखकर ही पैदा होता है। मैं तो गरीब, बीमार और साथ ही साथ लाचार भी हूँ। मैं मानता हूँ कि इस समय तुम गरीब और बीमार हो, लेकिन अपने आप को लाचार मत समझो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम तो जादुई ढंग से बोल रहे हो। क्या सचमुच मेरा साथ दोगे? एक गरीब का सहारा बनोगे? बार बार अपने को गरीब मत कहो। तुम दिल के बहुत अमीर हो। आज मैं तुम्हारे कारण ही यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे कारण? हाँ, कई साल पहले महर्षि रामेश्वरानंद जी ने सत्यनारायण की पूजा के प्रसाद का एक आम खाया और उसकी गुठली कुटिया के पास रख दी। वो गुठली एक छोटा पौधा बन गई। वो जगह पौधा के लिए सुरक्षित नहीं था। किसी जानवर ने पैर रखकर उसे कुचल दिया था। एक बच्चा वहां पर आया और उसने उस पौधे को ले जाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर लगा दिया। देखते देखते कुछ वर्षों में वो पौधा से बड़ा पेड़ बन गया और फल देने लगा। वो पेड़ मैं हूँ और वो बच्चा जिसने मुझे जीवन दान दिया था वो तुम हो। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। मेरे बाबूजी हमेशा मुझे समझाया करते थे कि किसी भी चीज की सुरक्षा करो, सबकी सहायता करो। जो भी अच्छा काम किया जाता है वो पुण्य के खाते में पहुंच जाता है। पुण्य में बड़ी शक्ति होती है। महर्षि के आशीर्वाद से मेरे अंदर कुछ शक्तियां आ गई। वैसे भी छाया देना, फल देना, लकड़ियां देना वृक्ष का स्वभाव होता है। अरे, बातें तो होती रहेगी, लेकिन पहले अनमोल राजा की भूख मिटाना चाहता हूँ। ये लो, अब खाने के लिए तैयारी कर लो। कई रसीले आम पेड़ पर से नीचे आ गए और सभी इकट्ठा होकर एक थाली में समा गए। देखते ही देखते कुछ आम रोटी बन गए, कुछ दाल, कुछ भात, कुछ सब्जी, कुछ आम रस इत्यादि बन गए। पूरी थाली सभी व्यंजनों से सज गई। अनमोल प्रसन्न से भोजन ग्रहण करने लगा। तुम तो बड़े जादूगर निकले। मेरा पेट भरने के लिए सारे व्यंजन थाली में परोस दिए। अनमोल भाई, आम तो तुम्हें खिला ही सकता हूँ, लेकिन जब भोजन की बात आती तो भोजन भोजन की तरह होना चाहिए। रोटी, दाल, भात, चावल, सब्जी, चटनी, अचार सब कुछ होना चाहिए। खाओ प्रेम से। मजा आ गया। आज घर में एक भी दाना नहीं था, लेकिन तुम्हारी तरफ से प्यारी दावत मिल गई। नसीब खुल गया। अरे, ये मेरे शरीर में हलचल कैसी हो रही है? मेरी तबीयत ठीक हो रही है। सारा दर्द रफू चक्कर हो रहा है। कमाल है भाई, तुम्हारे भोजन में औषधि का चमत्कार है। जादुई आम के पेड़ के चेहरे पर मुस्कुराहट थिरकने लगी। उसकी जादुई प्रभाव का असर अनमोल पर हो रहा था। अनमोल राजा, मैं तो वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतने सालों तक तुम्हारा जो साथ ना मिल सका था,
वो अब सूद के साथ वसूल करूंगा। अब तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज तुमसे मिलूंगा। मीठे मीठे आम भी खाऊंगा, खाना भी खा लूंगा, तुम्हारी डाल पर बैठकर झूला भी झूलूंगा। अनमोल बहुत समय तक जादुई पेड़ के साथ बातें करता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। उसे न चाहकर भी विदा होना पड़ा। पेड़ भाई, अब शाम हो गई है। जी तो नहीं चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। कल फिर मिलने आऊंगा। ठीक है, जा रहे हो तो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। अच्छे अच्छे रसीले आम दे रहा हूँ। मेरे आम तुम्हारे बड़े काम आएंगे। आम के पेड़ से बहुत सारे रसीले आम नीचे आ गए। अनमोल ने उन सभी आमों को एक बड़े झोले में भर लिया और अपने दोस्त आम के जादुई पेड़ से विदा लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने आम को एक बड़ी टोकरी में रख दिया। अचानक उसमें से प्रकाश निकला और वो उन्हें देखने लगा। अरे, ये क्या चमत्कार है? आम सोने के बन रहे हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो रहा है? इतना सोना, सोने के आम, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। हे भगवान, मैं नाचूं या गाऊं, समझ में नहीं आता कैसे खुशियां मनाऊं। अनमोल ने अपने सारे कर्जे के रुपए लोगों को वापस कर दिए। अपने घर को सुंदर व्यवस्थित बना दिया। अनमोल का भी होलिया बदल गया। सेठ चंदूलाल ने देखा तो देखता ही रह गया। एक दिन जब अनमोल जादुई आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तब वहाँ से सेठ चंदूलाल गुजरा। अरे अनमोल, तेरी तो दुनिया ही बदल गई है। किसी से गड़ा हुआ धन मिल गया है क्या? अनमोल ने ऊपर आम के पेड़ की तरफ इशारा किया। सब ऊपर वाले का कृपा है। वो जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के दे देता है। सेठ को जलन हुई और वो आगे बढ़ गया। अनमोल पेड़ से बातें करने लगा। अनमोल के हाथ में एक आम था जिसने सुनहरा रूप ले लिया था। इतने में एक जादूगर वहाँ पहुँच गया। उसने अनमोल के हाथ में सोने का आम देखा तो उसका माथा ठनक गया। वो जान गया कि वो जादुई पेड़ का ही कमाल है। शाम हुई और अनमोल ने विदाई ले ली, लेकिन जादूगर दूर से आम के पेड़ को देखता रहा। अनमोल के जाने के बाद वो आम के पेड़ के पास आ गया। आम के पेड़, मैं जानता हूँ तुमने ही उस आदमी को सोने के आम दिए हैं। अब मुझे भी बहुत सारे सोने के आम चाहिए। मैं तुम्हें सोने के आम नहीं दूंगा, तुम उसके काबिल नहीं हो। अगर तुम मुझे सोने के आम नहीं दोगे तो मैं जादू से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें सोना नहीं दे सकता। जादूगर ने जादू चलाया और जादुई पेड़ सूखने लगा। तुम मेरी जादुई शक्तियों को नहीं जानते। अब भी समय है, मेरी बात मान लो, वरना तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। जादुई पेड़ ने जादूगर की बात नहीं मानी और जादूगर ने उसे सुखाना शुरू कर दिया। जादुई पेड़ की स्थिति बहुत खराब हो गई। दूसरे दिन जब अनमोल वहां पहुंचा और उसने जादुई पेड़ की उस स्थिति को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। मेरे दोस्त, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? मुझे बताओ। मैं उस आदमी का वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी में दोबारा ऐसा करने के लिए सोचेगा भी नहीं। मेरे दोस्त, एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। अब मेरी अंत समय आ गया है। मुझे तुम्हारा साथ मिला, इस बात की बड़ी खुशी है। यदि तुम्हें कभी महर्षि रामेश्वरानंद जी मिले तो उन्हें मेरे इस हालत के बारे में मत बताना, वरना उन्हें बड़ा दुख होगा। मेरा तुम्हारा इतने दिन का ही साथ था। मेरे दोस्त, मेरे जीते जी तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें पहले की तरह बना दूंगा। मैं जा रहा हूँ, जल्द ही मिलूंगा। अनमोल ने मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना की और जब वहां से लौटने लगा तो सामने से एक महर्षि आते हुए दिखाई पड़े। अनमोल को जानकारी मिली कि वही महर्षि रामेश्वरानंद जी है। उसने उन्हें चरण छूकर प्रणाम किया, उन्हें जादुई आम के बारे में सब कुछ बताया तो वो अनमोल के साथ चल पड़े। महर्षि ने जब जादुई आम के पेड़ की हालत देखी तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़कर पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। चमत्कार हो गया। जादुई पेड़ पहले की ही तरह हरा भरा हो गया। महर्षि, आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई जो मुझे पुनर्जन्म मिल गया। इस नौजवान को धन्यवाद दो। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मैं यहाँ तक चला आया।
हे गुरुवर, बचपन में इसी अनमोल ने मुझे जीवन दान दिया था और आज फिर से आपके माध्यम से बचा लिया। गुरुवर, अब तो मेरे इस पेड़ मित्र पर किसी जादू का असर नहीं होगा ना? कदापि नहीं, अब उस जादूगर का जादू ही समाप्त हो जाएगा। इसी बीच जादूगर वहां आके पहुंच गया और उसने पेड़ की स्थिति देखी तो चौंक गया। उसने जादू चलाना चाहा लेकिन नाकाम हो गया। इतने में 3-4 आम आकर उसके सर, मुंह और नाक पर लगे और वो जमीन पर धराशायी हो गया। जादूगर, तेरा जादू तेल लेने चला गया। अब अगर दोबारा यहाँ दिखाई पड़ा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। अरे नहीं नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरी आगे आने वाली 7 पुश्ते भी नहीं आएंगे। महर्षि के आशीर्वाद से जादुई पेड़ और अनमोल की मित्रता अटूट हो गई। जादुई ममता की छांव। बांके एक गरीब मजदूर था। बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। पहले तो उसकी पत्नी गंगा भी उसके साथ खेत पर काम करने जाती थी, पर जब से उनका बेटा माधव पैदा हुआ था, बांके ने उसको काम पर जाने से मना कर दिया। तुम सिर्फ बच्चे की देखभाल करो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी कमा कर लाऊंगा उसी में खर्च चला लेंगे। गंगा बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से करती। धीरे धीरे उनका दुलारा माधव बड़ा होने लगा, पर 1 बरस का होने को आया। न चलने का प्रयास करता, न ही मुंह से बोल फूटते थे। सुनो जी, इस उम्र की ही तो मेरी बड़ी बहन की बेटी नीरू भी है। कितनी तेज भागती है। हमारा लाल क्यों नहीं चल पाता है? बोलने की भी इच्छा नहीं होती इसको तो। क्या बताऊं, कहीं से पैसों का जुगाड़ होते तो डॉक्टर को दिखा देते। गंगा रात दिन बेटे के बारे में ही सोचती रहती। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त रोटी मिल जाए वही बहुत था। एक दिन, सुनो जी, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। मुझे शहर जाकर माधव का इलाज करवाना है। शहर में चलकर कुछ तो काम मिलेगा। खेत अधिया पर दे दो। तू शायद ठीक कहती है, यहाँ बैठकर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 1 हफ्ते बाद ही दोनों शहर की बस में बैठ गए। कलकत्ता जैसे शहर में जाएं तो जाएं कहाँ। बस ने उतारा तो बस अड्डे की भीड़ भाड़ देखकर वहीं किसी कोने में दुबक कर खड़े हो गए। रात हो गई थी। तभी, है, चलो यहाँ से आगे जाओ, रास्ता खाली करो। कहाँ जाएं बाबू? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। यहाँ कैसे आए? घर वालों ने निकाल दिया है। बच्चा बीमार है, कहाँ जाए? कहते कहते वो रोने लगी। ठीक है, लेकिन ये कोई रहने की जगह नहीं है, यहाँ से बाहर जाओ। दोनों अपना सामान उठाए बाहर निकल आए। तभी एक बूढ़ी औरत उनके सामने ही लड़खड़ा कर गिर पड़ी। तुम माधव को पकड़ो, मैं उन्हें उठाती हूँ। गंगा ने बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया और उनके कपड़े झाड़े। मैं कैसे गिर पड़ी, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप अकेले कहाँ जा रही हैं? मैं गंगा सागर गई थी, वहाँ से आ रही हूँ। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम इस शहर में नए आए हैं, किसी को नहीं जानते, समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ जाएं। ओह, तुम लोग मेरे साथ मेरी कोठी चलो, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो। तभी एक गाड़ी आकर उनके सामने खड़ी हो गई और ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोल दिया। आइए माँ जी। कुंवर सिंह, ये दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं। इनका सामान डिक्की में रखो। कुंवर सिंह ने उनका सामान भी डिक्की में रखा और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जब कोठी पर पहुंची तो कुंवर सिंह, हिम्मत सिंह से कहो कि कोठी के पीछे जो क्वार्टर है उनका खुलावा करके इनके रहने की व्यवस्था कर दे। ये लोग हमारे गांव से आए हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आज आराम करो, कल 8 बजे सुबह आकर मिलना। उन दोनों को रहने का ठिकाना मिल गया था। कमरे में खाना बनाने के लिए सब कुछ था। एक चारपाई रखी थी, और क्या चाहिए था। लगता है गांव से निकलते ही किस्मत का दरवाजा खुल गया। अब हमारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। हाँ, मालकिन बहुत नर्म दिल औरत है। दूसरे दिन दोनों कोठी में मिलने गए तो, बांके, तुम हमारी कोठी में चौकीदारी का काम करोगे? जी मालकिन, पर ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है।
भाई तुम दिखने में अच्छे खासे ताकतवर लगते हो और जिम्मेदारी से घबरा रहे हो। नहीं मालकिन, मेरा मतलब था इतने कम समय में ही आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आप हमें जानती ही कितना है। आदमी पहचानने में कभी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपकी अत्यंत कृपा है हम पर। हाँ गंगा, तुम हमारी रसोई में खाना बनाने में मदद कर देना। इस कोठी में सभी लोगों का खाना एक साथ बनता है, मैं अकेली कितना खाऊंगी। मालकिन, आपका परिवार? एक बेटा है, विदेश में रहता है, पिछले 5 सालों से नहीं आया। बेटी भी दूसरे शहर में रहती है, साल में 1 बार आती है। हर बार यही कहती है कि कोठी और सारा कारोबार बेच दो, हमारे पास चलो। पर अपना घर तो अपना ही होता है ना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, क्यों किसी पर बोझ बनूं? मालकिन, आप चिंता मत करिए, हम आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे। बस मेरा बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए माधव के बारे में सब कुछ बताया। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी तो बच्चों की ही डॉक्टर है, अगले महीने ही आने वाली है, तब उसी को दिखा लेंगे। ओह मालकिन, देखो ना, ईश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है। देने पर आमादा हो जाए तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरा बेटा ठीक हो गया तो हम तो जीवन भर आपकी सेवा में ही गुजार देंगे। मैं आज ही बेटी से बात करूंगी। गंगा और बांकी बहुत खुश थे। उसी दिन से उन्होंने अपने अपने काम संभाल लिए। मालकिन की बेटी आई तो उन्होंने माधव का इलाज किया। माधव कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था। 1 साल बीत गए थे। कड़कड़ाती ठंड की रात थी, सब सो रहे थे। बांकी कोठी के फाटक पर पहरेदारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि फाटक के बाहर कोई साया है जो फाटक फांद कर आने की कोशिश कर रहा है। कौन है वहाँ? पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! बांकी के चिल्लाते ही सभी लोग उठ गए और चारों तरफ लाइट जल गई। बांकी ने उस चोर को दबोच लिया। वो चोर एक फटा हुआ शर्ट और पैंट पहने हुए था। किसी अच्छे घर का युवक लग रहा था। क्या लेने आया था? दिखने में तो शरीफ खानदान का लगता है। चोरी करते शर्म नहीं आई तुझे? पैसे चाहिए, इसीलिए चोरी करनी पड़ रही है, मुझे छोड़ दो भाई। बांके ने सबको जाने का इशारा किया और खुद उसको बरामदे तक ले आया। उसका पूरा बदन ठंड से कांप रहा था। बांके को उस पर दया आ गई। उसने अपना स्वेटर उसके शरीर पर डाल दिया और जरूरतें पूरी करने के लिए ही लोग काम करते हैं, वरना सब के सब चोरी करके ही खाते। भाई, ये मेरी ही कोठी है। किसी तरह अपनी माँ को देखना चाहता था। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, मैं हूँ ही ऐसा। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। बांके को काटो तो खून नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं मालकिन को बुलाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। ऐसा क्या किया तुमने? मालकिन तो बहुत ही अच्छी और दयालु हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी। पिताजी कारोबार के सिलसिले में विदेश गए थे। एक दिन कॉलेज में मुझे अचानक चक्कर आ गया। मेरे दोस्तों ने डॉक्टर को दिखाया। तीसरे दिन पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ये बात मैं घर में बताने वाला ही था कि मेरे पिता के मरने की खबर आ गई। घर में मातम पसरा हुआ था। मैं माँ को अपनी बीमारी के बारे में बताकर और दुख नहीं देना चाहता था। लेकिन आप तो विदेश में थे। मैं कहीं नहीं गया था, बस अपने इलाज के लिए इस शहर से उस शहर घूम रहा था। माँ को मैंने कह दिया था कि मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ को यही लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, पर जिंदगी ने मुझे खुद धोखा दिया है। शुरू में मैं माँ से पढ़ने के बहाने पैसे लेता था। माँ मुझे वापस आने को कहती थी, पर मैं अस्पतालों में रहने की वजह से नहीं आ सकता था। आप अपनी माँ को बता देते। मेरी माँ बिल्कुल टूट जाती। आज के दिन माँ खुद सारा व्यापार चला रही है। मुझसे नाराज ही तो है सिर्फ। मालकिन चोर चोर का शोर सुनकर बाहर आ गई थी और पता नहीं कब से दोनों की बातें सुन रही थी। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि तुम मेरे घर में चलो। मालकिन के पास रहने का मौका मिल जाएगा। वक्त देखकर उन्हें सब कुछ समझा देना। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया।
अब नहीं बनाने दूंगी रोहित। माँ की आवाज सुनते ही वो माँ से लिपट गया। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ ने उसे गले लगा लिया। तुम मेरे पास आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बड़े बड़े अस्पतालों में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी रोहित। माँ, पिछले 5 साल से इलाज ही तो करवा रहा हूँ। इस बार जैसे ही अस्पताल से छूटा वैसे ही घर की तरफ भागा। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी गोद में आराम करना चाहता हूँ। रोहित की सांसें धोंकनी की तरह चल रही थी। बांके ने सहारा देकर उसे मालकिन के कमरे में पहुंचा दिया। 6 साल बाद माँ की जादुई ममता की छांव में रोहित गहरी नींद में कभी न उठने के लिए समा गया था।